हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो गाइज़, अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप 100% अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, एबिलिटी है कि आप 2 से 3 साल में या 2 साल में ही उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, पास कर सकते हो और आपका सिलेक्शन ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको 100% सिर्फ उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं चाहे 5 साल लगे या 10 साल लगे, अगर आपका यही एक डेडिकेशन है, मोटिवेट है, अगर आप इसे लेकर चलना चाहते हो, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अपने जॉब के साथ इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपके अंदर जो भी स्किल है, उस स्किल को डेवलप करते हुए इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप जॉब छोड़ के 100% अगर यूपीएससी पर ही फोकस करना चाहते हो, तो प्लीज़ ये आपके लिए इन फ्यूचर में बहुत ही धोखादायक साबित हो सकता है। क्योंकि बिकॉज यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ये कोई यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही सकता है। ओके, 100% हो ही सकता है। अगर शायद मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 से या 10 साल यूपीएससी एग्जामिनेशन को दिए, अगर आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होता, तो मुझे लगता है अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं रहेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगी, कोई आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा जॉब करने का, तो आपको आगे चलकर किसी भी फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है ना कि अगर आपके पास कोई स्किल हो तब जाके आपको जॉब मिल सकता है। अगर स्किल नहीं भी है, अगर आपका एजुकेशन अच्छा हो, तो आपको मुझे लगता है कि कम पेमेंट में, कम सैलरी में वो काम करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 30 से लेकर 32 साल तक हो गई, अगर आपको कम सैलरी में, कम पेमेंट में अगर काम करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। ओके, तो मैं ये एक सजेशन करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको जॉब के साथ करना चाहिए। ओके, तो और दूसरी बात है कि ज़्यादातर फोकस आपको, आई थिंक सर, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम आपको, ज़्यादा ड्यूरेशन और ज़्यादा ईयर्स इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल ज़माना बदल चुका है और आजकल ट्रेंड बदल चुका है। ओके, सिर्फ आपको गवर्नमेंट नौकरी को पकड़ कर ही नहीं चलना चाहिए कि नहीं, मुझे सिर्फ यही करना है और यही मेरी लाइफ है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस बात से अवेयर हो जाइए और आप सिर्फ यूपीएससी एग्जामिनेशन को या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को टारगेट लेके मत चलिए। प्राइवेट सेक्टर में भी वैसा बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास है और वो सब हमें करना चाहिए। और जो स्किल प्राइवेट सेक्टर के लिए चाहिए, वो स्किल हमें हमारे अंदर डेवलप करनी चाहिए। ओके, मैं सिर्फ यही बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अभी कंटिन्यू में आपके साथ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते जाओ और इसी बात पर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।